Hello, everybody. Welcome to Step Up Lives. Today's video is another special video where we'll have a student experience from someone who has actually been placed with Accio Jobs, who has done their full stack development course and has succeeded in their lives, to say the least, right? And one of the most asked questions of the all our comment sections, that share your interview experience, and if it's possible, that if you can share maybe where you're placed, I mean, on what has been your package or something like that for other students clarity. I want to also understand your interview experience, because a lot of people who are like that, when I what are the rounds, probably if you can share a little bit. Don't share the interview questions, but maybe share the number of rounds that you had, probably just the overview of the recruitment process that you went through, and how was Accio Job, I mean helping you out in that, and if you can give us a journey, and maybe at the end of it also your maybe a package, and what role are Yeah, you in currently, a little bit, for that students can have a little bit of inspiration. sure, sure. I When I got the laws opportunity, I guess August last week, we got a notification that Laws India has came for recruitment, and तब तक तो मेरा resume was ready, pretty enough कि apply कर सकते हैं. So I applied, and uh, actually it has total three different rounds. First one was a test. दूसरा test including coding assessment, MCQ plus coding assessment. Second one was a technical interview. Third was HR. And in first, and I can say MCQs, 10 to 15 MCQs are only, but दो coding questions है. And I guess that was the most important one. जितना आप coding question पे ध्यान देंगे, I can say मेरा इतना MCQ was good enough, but मेरे दोनों कोड वर्क कर गए थे, तो that was a pretty good part. तो उस वजह से मैं शायद शॉर्टलिस्ट हो गई. एंड देन इन टेक्निकल इंटरव्यू, मेरा एक ही टेक्निकल इंटरव्यू था, एंड वो भी 1 आवर का था. तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो 1 आवर का टेक्निकल इंटरव्यू है पूरा ही, मतलब जब टाइम आपके पास कम होता है तो उसमें इंटरव्यू ट्राई करते हैं कि आप कितना ज्यादा आपको इवेल्युएट कर पाए. सो Correct. फॉर दैट मुझे एक्टिव जॉब से फुल ऑन, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक सपोर्ट है, इवन अभी भी सपोर्ट है. तो एक्चुअल जॉब की जो स्टाफ है, दे इवेंचुअली टेल अस, लाइक फर्स्ट उन्होंने हमको, इवन बिफोर एनरोलिंग फॉर लॉज इंडिया, हमारा मॉक इंटरव्यू हुआ था टू मेक श्योर दैट ओके वी आर केपेबल फॉर दिस कंपनी. तो Correct. वहां पे हमारा मॉक भी हुआ था. उसके बाद जब कोडिंग असेसमेंट हुआ, उसके बाद मैंने अपने साइड से, बिकॉज आई वॉज श्योर कि मेरा हो जाएगा, आई गेस दोनों कोड वर्क कर गए थे, तो मैंने Correct. अपनी साइड से ही बैच मैनेजर को बोल दिया था कि मुझे एक मॉक करवाना है. मुझे आई गेस पता था कि शायद एक्टिव की तरफ से होगा, बट इट्स जस्ट टू इंश्योर कि अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम है अपने पास, Correct. सो लेट्स हैव अ वन मॉक. तो मॉक भी मुझे फुल फ्लेज चाहिए था, जैसा कि टेक्निकल में होना होएगा, बिकॉज जनरली आप मॉड्यूल में क्या करते हैं कि एक डीएसए का कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, कुछ सेट ऑफ टॉपिक्स है, और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, या तो डेवलपमेंट में आप क्लियर हो कि फ्रंट एंड के ही आएंगे. बट ऐसे इंटरव्यूज में आपको सब कुछ रेडी रखना है, इन अ होल पैकेज. तो इसलिए मैंने फर्स्ट एक मॉक लिया था. उसके बाद एक्टिव की तरफ से भी हमको पहले से आया था कि आप पहले टेक्निकल के पहले एक, जब हम शॉर्टलिस्ट हो गए, तो उसके बाद शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को पहले आया था कि आप पहले मॉक दे दो, सो दैट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए. सो बिकॉज मैंने टोटल 2 मॉक दे दिए थे, तो आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि अब तो हो सकता है. एंड दोनों मॉक में हमारी यही रिक्वायरमेंट थी कि हमें जितना भी रिज्यूमे फोकस्ड है, वो रिज्यूमे में जितने हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं या हमारा पहला कोई एक्सपीरियंस है, हाउ टू शो केस, एंड एट द सेम टाइम जब इंटरव्यू डीए से क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसको कैसे अप्रोच करना है. एंड एट द एंड, बिकॉज हमने प्रोजेक्ट्स किए तो डेवलपमेंट रिलेटेड तो आएंगे ही क्वेश्चंस. सो दैट वाज द होल थिंग. और उसके बाद एचआर के लिए भी आप मॉक कर सकते हो. बहुत सारे Correct. मॉक बहुत सारे लोगों ने मॉक किए थे. एंड एचआर वाज आल्सो प्रीटी इनफ कि दे आस्क कॉमन क्वेश्चंस लाइक आप अपना इंट्रोडक्शन या आपने प्रायर कौन सा एक्सपीरियंस लिया था, एंड पर्टिकुलरली लॉज इंडिया के लिए आपको क्या पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना पहले अप्लाई कर देते हैं, उनको पता नहीं होता कौन सी Correct. कंपनी में है. Right. जब आप एचआर में जाते हो, देन दे रियलाइज ओ शिट, मैंने तो पढ़ा ही नहीं ये कंपनी के बारे में. सो आई बिल्कुल. मस्ट से कि जब आप अप्लाई करते हो और अगर आप ये राउंड तक पहुंच जाते हो, तो बी मेक श्योर कि आप उसकी वेबसाइट पे देखो उनका पर्टिकुलर कौन सी इंडस्ट्री में काम है,
नो डाउट कि आप आईटी में काम करोगे, बट वो पर्टिकुलर कंपनी की प्रोडक्ट्स कौन सी इंडस्ट्री में जा रही है, जैसे लॉस इंडिया रिटेल इंडस्ट्री में है, स्पेशली होम इम्प्रूवमेंट में। तो अगर आप ये सारी डिटेल्स भी जब उनको बताते हो, तो दे ऑल्सो फील कि ओके, ये पर्सन, ये कैंडिडेट एक्चुअली इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में, रादर जस्ट जस्ट टेकिंग एन ऑफर, ही एक्चुअली इंटरेस्टेड, ही और शी वांट्स टू वर्क विद अस। सो Right. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड पूरा एक मंथ लगा था, मतलब फॉर एवरी सिंगल राउंड वी हैव वन वन वीक गैप। सो पूरा एक मंथ लगा था, उसके बाद ऑफर लेटर केम एंड आई जॉइन लॉज इंडिया इन अक्टूबर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई आई गॉट अ पैकेज ऑफ 12 प्लस एलपीए। Oh, that is excellent, I think, and I mean, this is a really inspiration by me, because a lot of people, like for example, if they are working currently in, I mean, service-based companies or even non-IT companies, probably take 5-7 years to reach this number. Yes. Probably because some of them are working at 2 LPA, some of them are working at 3, 4, 5 LPA, and Even I was I think, working in 3.6 LPA before that. yeah. So I mean, this is a clear indicator for everyone who's watching, that I mean, if you work hard, because it's a way, from speaking to you also, we get that feeling that you have been a little of a very focused and a hardworking individual as well. Because I saw some of your sentences where I also asked for a mock interview, and they were anyway scheduling one, but I was the one who was like, "Nee, nee, मेरे को एक mock करना है." So your also, I mean, dedication is visible, right? Because a lot of students should realize that whatever program you may join, right, a job or any other program you may join, but your student, as someone who has also to drive the thing, that the drive the change, and probably be dedicated enough and be motivated to also work around. I'm sure a job is a, I mean, very good enabler. They always try to push you, try to help you out. But I think as a student also, it's also your responsibility, right? And which was visible in my opinion, and the results